वेलकम बैक। आई एम संजीव सर फ्रॉम हाजीपुर वैशाली। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं संजीव सर एंड संजीव सर इंग्लिश क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच में टेंस का पार्ट 15 लेकर के आया हूँ। अभी तक जो पढ़ाई हो चुका है 1 से लेकर 14 तक, जो नए बच्चे जो नए सब्सक्राइबर पहले 1 से लेकर के 14 तक का टेंस का जाकर वीडियो देख लेंगे। 1 से लेकर 14 तक के वीडियो में पढ़ा गया है सेंस, रिकॉग्नाइज, स्ट्रक्चर, जो 6 प्रकार का स्ट्रक्चर से होता है वो सारी तमाम चीजें क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का एडवांस भी क्लियर हो चुका है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं टाइम यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम यूज किस तरह से किया जाता है वो सारी तमाम चीजें आज हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके और टाइम तो देख ही रहे हैं, टेंस तो देख ही रहे हैं, टेंस के साथ साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम भी क्लियर कर रहे हैं। टेंस के साथ साथ हम लोग टाइम भी लेकर के चलते हैं, लेकिन कि आगे चल करके झंझट ना हो टाइम पढ़ने के लिए। ठीक है, इसका जो है कि टाइम का 11 गो रूल पढ़ना है। टाइम का 11 गो रूल पढ़ना है। अभी तक का हम लोग को 2 गो रूल हो चुका है, यानी 2 टॉपिक हो चुकी है। ठीक है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि साइंटिफिक ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ को किस टेंस में बनाते हैं हम, तो बोलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। अर्थात दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो आप लोग कहिए कि सिंपल प्रेजेंट, यानी कोई कहेगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो जिसको सारी दुनिया जानता हो, जैसे कि हम सोना पीला होता है, सोना पीला होता है सारी दुनिया जानती है, तो इसको किस टेंस में बनाएंगे? तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का क्या मतलब है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का क्या मतलब है? तो सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 लगेगा, उसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमको सिंगुलर वर्ब देना होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब देना होगा। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो V5 का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो V1 का प्रयोग सदैव होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। तो वही है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ किसको कहते हैं? तो सभी आदमी जानता है, पूरा दुनिया जानता है। जैसे कि पानी उपयोगी होता है तो सभी आदमी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है कि पानी उपयोगी होता है। ठीक है, सूरज जो है कि पूरब में उगता है तो सभी व्यक्ति जानते हैं कि सूरज कहाँ उगता है? तो सूरज पूरब दिशा में उगता है। ठीक है, सूरज जो है कि पश्चिम में डूबता है तो सभी आदमी जानता है कि सूरज कहाँ डूबता है? तो पश्चिम में डूबता है। तो ये सब किस टेंस में बनेगा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, अर्थात सिंपल इंडेफिनिट में बनेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब, सिंपल प्रेजेंट टेंस को दूसरा शब्द में कहते हैं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो वो सब वहां पर पड़ेगी। फिर साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ किसको कहते हैं? जो वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया सभी आदमी जानते हैं। देखिए पानी जो है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलती है, तो सभी आदमी जानते हैं कि पानी कितने डिग्री पर सेल्सियस पर खौलती है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलती है। तो उसको कहाँ बनाएंगे? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलती है, इसको कहाँ बनाएंगे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, अर्थात सिंपल इंडेफिनिट में बनाएंगे। सिंपल इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस करने का मतलब है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, या इसका स्ट्रक्चर, इसी पे स्ट्रक्चर पर हम लोग क्लियर करते हैं। तो हम लोग पढ़े यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ। आज मैं आप लोग के बीच में 4 जनरल ट्रूथ लेकर के आया। 4 जनरल ट्रूथ का हिंदी होता है सामान्य सत्य के लिए, जो सामान्य, जो सभी व्यक्ति जानते होंगे, है ना, जो सभी आदमी करते होंगे। जैसे स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग करना हमारे लिए बैड हैबिट है, यानी खराब आदत है ना। तो वही है स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो देखिए स्मोकिंग जो है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, अर्थात जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लिया, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्मोकिंग एक गो है, तो जब स्मोकिंग एक गो है, स्मोकिंग में जो है कि एस नहीं जुड़ता है, स्मोकिंग होता है। तो जब स्मोकिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसको कहाँ बनेगा? सिंगुलर वर्ब में बनेगा, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, अर्थात यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम में आपको दे देगा क्या? एग्जाम में आपको दे देगा स्मोकिंग इज बैड, स्मोकिंग आर बैड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि स्मोकिंग या सिंगुलर है तो यहाँ पर आर कभी नहीं होगा, अर्थात जब आर हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, यानी स्मोकिंग करना हमारे लिए हानिकारक है, यानी बैड हैबिट है। तो यहाँ पर स्मोकिंग के साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट देना है। ठीक है, अब देखिए अर्थ क्विज कम्स इन जापान, अर्थ क्विज कम्स इन जापान। सभी व्यक्ति जानते हैं कि अक्सर जो है कि भूकंप कहाँ आता है? जापान में भूकंप का झटका आता है। अक्सर भूकंप का झटका कहाँ पाया जाता है? तो जापान में पाया जाता है। ठीक है,
क्या कहता है अर्थक्वेक्स कम्स इन जापान। अर्थक्वेक्स का मतलब क्या होता है? तो भूकंप का झटका, झटका, ठीक है ना। तो देखिए अर्थक्वेक्स कम इन जापान, यानी सभी आदमी, अधिकांश आदमी भूकंप में ही झटका होता है। तो सभी आदमी जानते हैं कि जापान में अक्सर जो है कि बराबर भूकंप का झटका देखा गया है। तो देखिए अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स या पुलरल है, अर्थक्वेक्स पुलरल अर्थात पुलरल वर्ब लिया। देखिए कम, यहाँ पर आपको एग्जाम दे देगा अर्थक्वेक्स कम्स, अर्थक्वेक्स कम, कम में एस डाल देगा, कम्स इन जापान, तो आपको यही दो ऑप्शन दे देगा, कम्स या कम। तो वहां पर आपको ऑप्शन चुनना होगा क्या, कम में, ठीक है ना। क्योंकि अर्थक्वेक्स जो है, अर्थक्वेक्स हमारा पुलर शब्द है, जब पुलर शब्द है तब सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब कभी नहीं लेगा। अर्थात सिंगुलर वर्ब कहने का क्या मतलब, सिंगुलर वर्ब कहने का मतलब कि एस या आई एस जुड़ जाता है सिंगुलर वर्ब, और एस या आई एस नहीं जुटे तो वहां पर क्या हो जाएगा, पुलर वर्ब, ठीक है। अब देखिए 2 and 2 makes 4, यानी जो दो और दो कितना होते हैं, 4। 2 and 2 makes 4, यानी दो और दो क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो सभी आदमी जानते हैं कि दो और दो क्या होते हैं, 4 होते हैं। अर्थात जो आर्यभट्ट है, जो मैथ के जो वैज्ञानिक है, ठीक है ना, जो मैथ के जो खोज है, खोज की है, जो वैज्ञानिक है, जो जन्मदाता है, उसने कहे हैं कि 2 and 2 जो 4 होते हैं, सभी आदमी जानते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने कहा कि 2 और 2 तो 4 होते हैं, लेकिन जब दो डिजिट को हम एंड से जोड़ते हैं तो उसको हम सिंगुलर वर्ब में ही ज्यादा अच्छा लगता है कहने से। अर्थात जो है कि आप प्लुरल भी कहेंगे तो ठीक होगा, और सिंगुलर भी कहेंगे तो दोनों में हम वहां पर बनाएंगे तो सही होगा। अर्थात कहने का मतलब 2 and 2 makes 4, तो 2 और 2 4 होते हैं, चाहे 2 and 2 make 4, मेक भी कहिएगा तो सही होगा, मेक्स भी कहिएगा तो वहां पर भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या कर रहा है, पॉइंट नंबर 4 कर रहा है कि हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है, आदतन कार्य। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है, आदतन कार्य, जो आदत हो, ठीक है ना, जिसका आदत हो उसको कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन को किस टेंस में बनाते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, जिस जो आदत हो। जैसे कि ही ऑफन स्पीक्स द ट्रूथ, वह प्रायः झूठ नहीं बोलती है। ऑफन का मतलब क्या होता है, प्राय। ऑफन का मतलब क्या होता है, प्राय। वह का मतलब वह होता है, कोई लड़का है वह, तो वहां पर वह कहेंगे, वह प्रोनाउन शब्द है। स्पीक्स मतलब बोलना होता है, ट्रूथ मतलब झूठ बोलना। वह प्राय कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, वह प्राय सत्य बोलता है, ठीक। प्राय क्या बोलता है, सत्य बोलता है। ट्रूथ मतलब सत्य होता है, ठीक है ना, सत्य। ट्रूथ मतलब क्या होता है, सत्य। तो ही ऑफन स्पीक्स, तो यहाँ देखिए ऑफन जो है कि प्राय है, यानी सिंगुलर। ही क्या है, सिंगुलर शब्द। ही क्या है, सिंगुलर शब्द। अर्थात जब ही सिंगुलर शब्द है तो यहाँ स्पीक हुआ कि स्पीक्स होगा, तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि स्पीक्स होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अर्थात V5 का प्रयोग होगा। बोले तो सिंगुलर सब्जेक्ट बराबर सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी लेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। प्लुरल सब्जेक्ट बराबर प्लुरल वर्ब, जब भी प्लुरल सब्जेक्ट होगा एक से अधिक होगा तो प्लुरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो देखिए ही ऑफन स्पीक्स द ट्रूथ, वह प्राय सत्य बोलती है, वह कभी झूठ नहीं बोलती है, वह हमेशा क्या बोलती है, सत्य बोलती है। ऑफन मतलब प्राय होता है, वह मतलब वह होता है, यानी प्रोनाउन शब्द है। स्पीक्स मतलब बोलना होता है, ट्रूथ मतलब सत्य होता है, तो वह कभी प्राय सत्य बोलती है, ठीक है। अब देखिए सी नेवर, यहाँ पर यह मिटा गया है, NEVER। देखिए सी नेवर टेल्स अ लाई, सी नेवर टेल्स अ लाई, इसका कहने का मतलब है कि वह कभी झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। टेल्स मतलब क्या होता है, बोलना होता है। टेल मतलब क्या होता है, बोलना होता है, ठीक है। और लाई मतलब झूठ बोलना होता है। लाई मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। तो देखिए सी नेवर टेल अ लाई, वह कभी, नेवर मतलब कभी होता है, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी होता है। तो सी मतलब वह प्रोनाउन शब्द है, किसी लड़की का नाम है सी, तो किसी लड़की का जब प्रोनाउंसिएशन होता है तो वहां पर सी का प्रयोग होता है, तो सी लिखी है। और नेवर मतलब कभी होता है। टेल्स मतलब बोलना होता है। एलाई मतलब झूठ बोलना, ठीक है ना। अलाई मतलब झूठ, तो क्या वह कभी झूठ नहीं बोलती है, तो वह देखिए सी है,
सिंगुलर सब्जेक्ट, अर्थात जब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यह हमारा सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो आपको एग्जाम में दे देगा सी नेवर टेल अ लाई, टेल अ लाई या टेल्स अ लाई, दो ऑप्शन देगा। तो क्या चूज कीजिएगा, टेल्स अ लाई, क्योंकि आपको देखना है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अगर सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर वर्ब देंगे, अगर प्लूरल वर्ब होगा तो प्लूरल वर्ब देंगे। लेकिन ध्यान में यह बात रखना है आपको कि जनरल ट्रूथ को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और हैबिचुएशन ट्रूथ को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, तो कहेगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ और जनरल ट्रूथ और हैबिचुएशन ट्रूथ को किस टेंस में बनाते हैं, तो बोलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको हम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आदत हो, जिसका जो सभी व्यक्ति जानता हो, है ना, जनरल हो, है ना, जो पूरा दुनिया जानता हो, जो वैज्ञानिक ने बताया हो, उस सभी आदमी जानता हो, वो सबको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, यानी बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसको नोट कीजिए, राइट डाउन फास्ट। हमारा पॉइंट नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए पॉइंट नंबर 5 कर रहा है कि यदि वाक्य ऑफ से शुरू हो, हियर से शुरू हो, देयर से शुरू हो, आउट से शुरू हो, इन से शुरू हो, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। आई मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब एक दूसरे शब्द है, उसको इंडेफिनिट प्रेजेंट भी कह सकते हैं, यानी यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रेजेंट। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी उसको कह सकते हैं। तो इसको कहा गया है कि ऑफ, यदि वाक्य ऑफ से शुरू हो, हेयर से शुरू हो, देयर से शुरू हो, आउट से शुरू हो, इन से शुरू हो, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो देखिए, ऑफ गोज द प्लेन, ऑफ गोज द प्लेन, आई मीन ऑफ, देखिए जब वाक्य यानी क्या से शुरू हुआ, तो ऑफ से। जब ऑफ से शुरू हुआ तो किस चीज में बनाएंगे उसको, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। जब वाक्य ऑफ से शुरू होगा तो उसे किस चीज में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही हमारा स्ट्रक्चर है। तो देखिए ऑफ हमारा सिंगुलर है। देखिए क्या प्लेन, प्लेन क्या गो है, एगो, प्लेन क्या गो है, एगो। तो जब प्लेन एगो है तो स्वाभाविक है कि हम क्या लेंगे, प्लेन एगो है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, अर्थात सिंगुलर वर्ब 5 का प्रयोग हुआ। जब प्लेन हमारा एगो है तो क्या लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, अर्थात वर्ब 5 का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो कहेंगे प्लेन हमारा क्या है, तो प्लेन हमारा एगो यानी सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यानी वर्ब 5 का प्रयोग होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब 1 का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लेन एगो है तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए एग्जाम में आपको दे देगा कि ऑफ गोज, दो ऑप्शन दे देगा, ऑफ डैश द प्लेन, यानी डैश में दे देगा, दो ऑप्शन दे देगा, गो या गोज। तो आपको देखना है कि वाक्य ऑफ से शुरू हुआ है, हेयर से शुरू हुआ है और देयर से शुरू हुआ है, तो उसको हम किस चीज में बनाएंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो गो हम प्लेन हमारा सिंगुलर अर्थात सिंगुलर वर्ब लिया। ठीक है, देयर कम्स आवर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यहाँ आ रहे हैं। हेयर मतलब क्या होता है, आना, यहाँ हेयर मतलब यहाँ, हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ। तो प्रेसिडेंट यहाँ आ रहे हैं, हमारा प्रेसिडेंट यहाँ आ रहे हैं। तो देखिए प्रेसिडेंट क्या गो है, एगो है, प्रेसिडेंट क्या गो है, एगो। वाक्य किस से शुरू हुआ है, तो वाक्य जब हेयर से शुरू हुआ है तो हेयर कम्स आवर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यहाँ आ रहे हैं। तब वाक्य जब हेयर से शुरू हो और प्रेसिडेंट एगो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसमें हम कम देंगे या कम्स, कम देंगे। एग्जाम में आपको क्वेश्चन डालेगा हेयर कम्स आवर प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब देना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रेसिडेंट्स रहता
बहुत सारे प्रेसिडेंट्स रहते हैं तो वहाँ पर कम देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेसिडेंट है, एगो प्रेसिडेंट है। तो जब एगो प्रेसिडेंट है तो यहाँ पर कम से लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब 5 का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब 1 का प्रयोग होगा। वर्ब 5 बोले तो जिसमें एस या एस लग जाए वर्ब 5 हो गया, जिसमें एस या एस न लगे वर्ब 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए हेयर कम्स आवर प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट एगो है, अर्थात जब एगो है तो यहाँ पर कम लगेगा, कम्स लगेगा, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो आपको यही सब एग्जाम में देखना है, सोचना है कि कहाँ पर क्या होगा, है ना। यानी जब वाक ऑफ से शुरू हो, हेयर से शुरू हो, देयर से शुरू हो, आउट से शुरू हो, इन से शुरू हो, तो उसे हम किस टेंस में बनाएंगे, तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बनाएंगे। ठीक है, इसको अब देखिए देयर गोज द ट्रेन, तो देखिए ट्रेन जो है कि ट्रेन क्या गो है, एक क्यों ना है, ट्रेन से नहीं ना, ट्रेन है यानी सिंगुलर है। जब एगो ट्रेन है तो यहाँ पर गोज लगेगा कि गो लगेगा, तो गोज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सदैव सिंगुलर वर्ब लेता है। इसको नोट कीजिए, राइट डाउन फास्ट। उसके बाद जो है कि और अभी टाइप देख लेते हैं। तो आज क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन उस वजह से गुजारिश कर देता हूँ कि जो नए बच्चे जो नए सब्सक्राइबर आज मेरे साथ जुड़े हैं आज मेरे साथ जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। तो आज हम लोग क्या समझे, हम लोग देखे टाइप जो है कि यानी पॉइंट नंबर 3 देखे, 4 देखे, 5 देखे, ठीक है ना। यानी 3 टाइप देखे, 6, 7, 8, फिर 3 टाइप का क्या आपको ले चलूंगा, है ना। टाइप 11 तक पढ़ना है तो 2 क्लास एडवांस का तक चलेगी। ठीक है, यानी टाइप एडवांस का 11 को टाइप पढ़ना है। ठीक है, अभी तक हम लोग टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं, 2 क्लास चली, अब टाइप 5 तक क्लियर कर चुके हैं। तो उस बच्चे से आग्रह है कि जो मेरे साथ ना जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए जल्दी से, ताकि लाइव क्लास चले। लाइव क्लास चलने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो बहुत जल्दी जिस तरह जितना तेजी से सब्सक्राइबर हो रही है, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, ताकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर लाइव क्लास स्टार्ट कीजिए। तो लाइव क्लास स्टार्ट होने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो 1000 सब्सक्राइबर बस कुछ ही दिनों में पूरने वाली है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जितना जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करवाएगा उतना ही बेनिफिट में रहिएगा, क्योंकि लाइव क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे क्लास समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।